ये आज बम्मी की तबस्सुस ज़ारा की जो मजलिस थी 20वें की, उससे फुर्सत हुई तो मैं सज्जाद से रिक्वेस्ट की तो मुझे कब्रिस्तान देख के ज़ारा में लेके आया किला अहमदाबाद। नंबर एक तो ये कि यहाँ मैं मरहूम शाहिद का जिक्र भी ज़रूर करूँगा। हमारे ख़ानदान ने इस कब्रिस्तान की तामीर और इसके अंदर काम के अंदर उसका भी बड़ा शेयर है, हिस्सा आ रहा है, यहीं आराम कर रहा है। उसकी बीवी भी यहाँ आ गई है। ये हमारे जो यहाँ की बरादरी के शेख हज़रात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। ये कब्रिस्तान बहुत अच्छा बना। पहले हर साल सजाद ये पानी से बह जाती कब्रें सुना। हाँ जी, पानी आ जाता था, और नीचे अभी थी ना। इतनी मजबूत सुना दीवारें बनाई हैं आप लोगों ने हाँ जी, कि अभी सैलाब कुछ नहीं कहेगा। अब काफ़ी ऊंचा भी कर लिया ना, इसमें 4-4 हाँ, 5-5 फीट मिट्टी डाली है तो यहाँ हम यहाँ पे आए हैं और सज्जाद मुझे अपनी जो इसकी मर्सिडीज मोटर बाइक है उस पर लेके आया है। तो आइए मैं आपको कब्रों से मिलाता हूँ, अपने बुजुर्गों से। और इस कब्रिस्तान में हमारा पूरा ख़ानदान यहाँ पे है। पे। हाँ, बहुत ज़्यादा कब्रें, पूरे जितनी भी हैं उनमें से मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा हमारे ख़ानदान की हमारे कब्रें हैं। ख़ानदान की कब्रें। आइए कब्रिस्तान पे मैं लेके चलता हूँ। ये सज्जाद ने मैंने ये तय किया है कि हम अम्मी से शुरू करेंगे बुज़ुर्गों से, तो फिर उसी मर्तबा एज वाइज में सारी कब्रें आपको उनसे मुलाकात कराऊंगा। आपकी अम्मी की कब्र है। और इसके बाद एक चीज़ मैं और रिकॉर्ड में लाना चाह रहा हूँ, सज्जाद को इसका गवाह बना रहा हूँ। सज्जाद तुम्हें पता है कि ये जगह किसके लिए है? जी, आपने अपने लिए रखवाई है। हाँ, अल्लाह के हक। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ दुनिया के अंदर, हाँ नहीं, ये अपने तो मैं यहाँ अम्मी के बराबर में आके मैं यहाँ अपना मेरा ये घर होगा। जहाँ भी होऊंगा मैंने सबसे कह दिया अपने लोगों को, मेरी इंश्योरेंस है वहाँ पे, जो मुझे लेके आएगी, किसी पे बोझ नहीं बनूंगा। और यहाँ का जो खर्चा होगा वो सारा ये बच्चे मेरा करेंगे। मेरी खबर अम्मी की जैसी सज्जाद ऐसी बनवा देना मेरी माँ बेटे की। मौला से तंदुरुस्ती दें जी, आपको भी लंबी ज़िंदगी दें। आपको कुछ रखे। तो ये तो मौला का फरमान है कि अपनी जगह को देखो। अब अम्मी के बाद कहाँ चलेंगे सज्जाद हम? ताया अबू का जुल्फ़कार भाई। ये दूसरी कब्र जुल्फ़कार भाई की है, भाई साहब की। तो ये ज़रा दिखाना, ये फूल पौधे लगे थे। मेरी दरख्वास्त है हमारे ख़ानदान के लोगों को कि जब आप आते हैं तो ये झाड़ियाँ जो है इन्हें साफ़ करवा दिया करें। इत्तफाक तो बम्मी की का इसकी है, अंजुम की कब्र है, उसका कस्बा भी नहीं लगा। तो बस कुछ नहीं कहता मैं इसके आगे। ये भाईजान की है कब्र, ये नाम भी खतरा भी है। ये ताई अम्मा की। ये भाईजान की है। क्या भाभी साहब की किधर है? वो पीछे आपके। ये भाभी साहब की कब्र है। ये भी फूलों का पौधा है। जी, ये फूलों वाला। जी, ये जवाब है की कब्र है। ये अपी ने मुझे खुसूसी तौर पर सजाद कहा था कि मुझे ख़ानदान के जो यहाँ पे पसंद है उन कब्रों पे ज़रा उनकी ज़ियारत करा देना। ये अम्मी की। ये अनीसानी की कब्र है। ये शाहिद है। पीछे बम्मी बाजी। ये शाहिद के बराबर में सुबह से लेकर इसके लिए खुशी तौर से आज मैं आया हूँ। तो बस तुम अभी 3 हफ्ते पहले तकरीबन साथ थे हम लोग करबला के अंदर, और तुमने वहाँ मौला की ज़ियारत करके मौला हुसैन की, मौला अब्बास की, मौला कायनात की, मौला अली की, सारे इमामों से मुलाकात करके तो तुम्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लगी शायद। तुम उन्हीं की बारगाह में चले गए, जनाब सैयदा की खिदमत के अंदर चले गई कि इस दुनिया से क्या करना। तुम तो सुकून से हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ख़ानदान वाले जो हैं वो तुम्हारे लिए दुआगो हैं, परेशान भी हैं। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मग़फ़िरत करे,
और तुम अपनी नानी और दादी सबके साथ जन्नत में हो यकीनन। ये अंजुम की कब्र है। और इजाज़ बेटा तुम समझदार हो। इसका नॉर्मली तो ज़िया आता रहता है अपने ज़मीनों के लिए, अपने कामों के लिए आता होगा, शायद उसे नहीं ख्याल रहा। ये झाड़ियाँ जो उगी हुई हैं इसे साफ़ करवा दो बेटा। ठीक है ना? ठीक। हाँ। नहीं वो करता है चाचा, जो बस रूटीन वाइज होता है वो। अच्छा, ये हमारा रज़ी याज हैदर उर्फ रज़ी शाह, ये उसकी कब्र है। ये रज़ी का बेटा मून, सैयद बशीर हुसैन, जिसे मून कहते थे, छत से गिर के इंतकाल हुआ था। ये उसकी कब्र है। अम्मी आपकी खिदमत में मैं नन्नी का और अपी का, रज़ा तो खुद आया हुआ है यहाँ पे, अतिया का, हमाद का, जो बाहर हैं दूर हैं, आपसे उन सब का सलाम आपकी खिदमत पेश करूँ। जवाहर भाई आपके लिए, नीज़ा भी आपके लिए, बम्मी, शाहिद, आप सबको उनका सलाम जो दूर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। और आप लोग सब जन्नत में अल्लाह का शुक्र है यकीन होंगे इंशाल्लाह। और अम्मी देखें, मैंने सजाद को भी गवाह बनाया है और पूरी शेख बरादरी को भी मैंने कहा हुआ है कि मैं अम्मी के पड़ोस में आके आपके साथ आके यहाँ पे आराम करूँगा। सबको पता है, मैंने कंफर्म किया ना कि सर सजाद को नहीं पता होगा। नहीं पता है हमें। हाँ, मैंने उनसे जाहिद से सबसे कहा हुआ है, लेकिन सजाद ने कहा नहीं चाचा हमें पता है सबको कि जगह आपने अपनी मखसूस की। बल्कि मैं आपको बता दूँ, ज़रा सजाद ये दिखाना, ये खबरें हमारी, और ये सजाद कह रहा कि जो 3 कब्रों, 3 की जगह होगी। हाँ जी 3 का ही हाँ, है तो यहाँ, सजाद वहाँ कह से रहा लेके कि यहाँ 3 तक। कब्रों की चचा हमने मखसूस की अपने ख़ानदान के लिए। यानी भाई जवाब है की खबर है, शाहिद की है, और अनीसा भी की किधर की? वही अम्मी की है वो। हाँ वो जी, वो उनकी है, भाभी की है, जवाब भी की है उनकी उस, और ये बम्मी की है। और साथ कह रहा सजाद कि हमने अंजमन को और जो बरादरी है ने कह दिया कि ये जगह हमारे ख़ानदान के लिए मखसूस है। और परवरदिगार इन्हें सबको सलामत रह के जगह खाली पड़ी रहे, और ये इनकी ज़िंदगियाँ दराज हों, लेकिन मौत बरहक है, तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो ये जगह मखसूस है और ये मेरी जगह है, इन लोगों ने मखसूस की हुई है, सबको पता है कि विटनेस की गवाही जो है सजाद ने मुझे दी है। तो आप सबको खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो आऊँगा और फिर सजाद को लेके आऊँगा, इसकी मोटरसाइकिल पर बैठूँगा मैं।